दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में फजान रूल पर बेस कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक फजान रूल वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों हम अपने आज के वीडियो की तरफ चलते हैं कि फजान रूल पर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है, एक्सप्लेन वाई NaCl इज आयनिक वाइल LiCl इज कोवेलेंट। तो दोस्तों फजान रूल पर इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमें दो कंपाउंड दे दिए जाते हैं और उसमें ये पूछता है कि वहाँ पर कौन कोवेलेंट है और कौन आयनिक है, या ये भी पूछ सकता है कि वहाँ पर कौन ज़्यादा कोवेलेंट है। दोस्तों यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करना है कि NaCl आयनिक क्यों होता है जबकि LiCl कोवेलेंट होता है। दोस्तों यहाँ पर दोनों कंपाउंड में जो एन आयन है वो Cl माइनस आयन है, तो यहाँ पर जो पोलराइजेशन होगा वो Na प्लस आयन और Li प्लस आयन पर डिपेंड करेगा। दोस्तों अब यहाँ पर फजान रूल की हेल्प लेंगे। दोस्तों फजान ने बताया था कि स्मॉल साइज की कैटायन की पोलराइजिंग पावर लार्ज साइज की कैटायन की पोलराइजिंग पावर से ज़्यादा होती है। दोस्तों यहाँ पर Li प्लस आयन का जो साइज है वो Na प्लस आयन के साइज से छोटा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर Li प्लस आयन की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। और जब Li प्लस आयन की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी तो उसका मतलब है कि वहाँ पर पोलराइजेशन ज़्यादा होता है, तो इसलिए वहाँ पर LiCl कोवेलेंट होता है, लेकिन जो NaCl है वो आयनिक होता है। दोस्तों तो पहला एग्जाम्पल हो गया। दोस्तों अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगला एग्जाम्पल है, विच इज मोर कोवेलेंट इन NaCl एंड KCl एंड वाई। दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है कि NaCl और KCl में कौन ज़्यादा कोवेलेंट है और क्यों। दोस्तों यहाँ पर हम फजान रूल की हेल्प लेंगे। दोस्तों यहाँ पर दोनों कंपाउंड में मतलब यहाँ पर NaCl में और KCl में जो एन आयन है वो Cl माइनस है, मतलब यहाँ पर दोनों ही कंपाउंड में एन आयन सेम है, तो यहाँ पर बॉन्ड का जो नेचर होगा वो Na प्लस आयन और K प्लस आयन पर डिपेंड करेगा। दोस्तों यहाँ पर हम फजान के रूल की हेल्प लेंगे। दोस्तों फजान ने बताया था कि स्मॉल साइज के कैटायन की पोलराइजिंग पावर लार्ज साइज के कैटायन की पोलराइजिंग पावर से ज़्यादा होती है। दोस्तों यहाँ पर Na प्लस और K प्लस कैटायन में Na प्लस कैटायन का साइज K प्लस आयन के साइज से छोटा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर Na प्लस आयन की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। और जब Na प्लस आयन की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आयनों में पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, और जब पोलराइजेशन ज़्यादा होगा तो वहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है, तो इसीलिए यहाँ पर NaCl KCl से ज़्यादा कोवेलेंट है। दोस्तों अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर इस एग्जाम्पल में भी बताना है, विच इज मोर कोवेलेंट इन HF एंड HCl एंड वाई। दोस्तों यहाँ पर हमें HF और HCl में बताना है कि कौन ज़्यादा कोवेलेंट है। दोस्तों यहाँ पर दोनों कंपाउंड में जो कैटायन है वो सेम है, तो यहाँ पर बॉन्ड का जो नेचर होगा वो दोनों कंपाउंड एन आयन पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर इन दोनों कंपाउंड में कौन ज़्यादा कोवेलेंट है वो इस बात से पता चलेगा कि F माइनस आयन और Cl माइनस आयन में किसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है। दोस्तों यहाँ पर फजान के रूल की हेल्प लेंगे। दोस्तों फजान ने बताया था जिस एनायन का साइज बड़ा होता है तो उसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती है, और जिस एनायन का साइज छोटा होता है तो उसकी पोलराइजेबिलिटी कम होती है। दोस्तों यहाँ पर F माइनस और Cl माइनस आयन में Cl माइनस आयन का साइज F माइनस आयन से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर Cl माइनस आयन की पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, और जब इसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आयनों में पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, और जब पोलराइजेशन ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है कि HCl ज़्यादा कोवेलेंट होगा। तो इस तरह से यहाँ पर HCl HF से ज़्यादा कोवेलेंट होता है। दोस्तों अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला एग्जाम्पल है, विच इज मोर कोवेलेंट इन BeCl2 एंड BCl3 एंड वाई। दोस्तों यहाँ पर हमने BeCl2 और BCl3 में बताना है कि कौन ज़्यादा कोवेलेंट है। दोस्तों यहाँ पर दोनों कंपाउंड में जो एन आयन है वो Cl माइनस आयन है, तो यहाँ पर इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि इनके कैटायन पे कैसा पोलराइजेशन है। दोस्तों इसलिए हम यहाँ पर फजान के रूल की हेल्प लेंगे। दोस्तों फजान ने बताया था कि जिस कैटायन पर चार्ज ज़्यादा होता है तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है, और जिस कैटायन पर चार्ज कम होता है उसकी पोलराइजिंग पावर कम होती है। दोस्तों यहाँ पर दोनों कंपाउंड में जो कैटायन है वो Be2 प्लस और B3 प्लस है, तो यहाँ पर जो दोनों कंपाउंड है उन पर चार्ज Be2 प्लस और B3 प्लस है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर B3 प्लस पर ज़्यादा चार्ज है और यहाँ पर Be2 प्लस पर कम चार्ज है। तो इस वजह से यहाँ पर B3 प्लस आयन की पोलराइजिंग पावर Be2 प्लस आयन की पोलराइजिंग पावर से ज़्यादा होगी। दोस्तों इसलिए यहाँ पर BCl3 ज़्यादा कोवेलेंट होता है और BCl2 कम कोवेलेंट होता है। दोस्तों अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला एग्जाम्पल है, विच इज मोर कोवेलेंट इन NaCl एंड AgCl एंड वाई। दोस्तों यहाँ पर हमने बताना है कि NaCl और AgCl में कौन ज़्यादा कोवेलेंट है और क्यों। दोस्तों यहाँ पर दोनों कंपाउंड में जो एन आयन है वो सेम है। दोस्तों यहाँ पर दोनों कंपाउंड में एन आयन Cl माइनस आयन है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि इन दोनों कंपाउंड का जो कैटायन है मतलब Na प्लस आयन और Ag प्लस आयन, तो इनकी पोलराइजिंग पावर कैसी है। दोस्तों यहाँ पर हम फजान के रूल की हेल्प लेंगे।
दोस्तों फजान ने बताया था कि जिस कैटायन के आउटर मोस्ट में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उस कैटायन की पोलराइजिंग पावर उस कैटायन की पोलराइजिंग पावर से ज़्यादा होती है जिसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोस्तों यहाँ पर Ag+ आयन के आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4s2 4p6 और 4d10 है और यहाँ पर Na+ आयन के आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2s2 और 2p6 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर Ag+ आयन के आउटर मोस्ट में 18 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर Na+ आयन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर फजान के रूल के अकॉर्डिंग Ag+ आयन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी और दोस्तों जब Ag+ आयन की पोलराइजिंग पावर Na+ आयन की पोलराइजिंग पावर से ज्यादा होगी तो इसका मतलब है कि AgCl NaCl से ज्यादा कोवेलेंट होता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने जो 5 एग्जाम्पल देखे वहाँ पर 2 कंपाउंड दे दिए गए थे और उसमें ये पूछ रहा था कि उन दोनों कंपाउंड में कौन ज्यादा कोवेलेंट है। दोस्तों कभी कभी फजान के रूल पर इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों हमें 2 कंपाउंड दे दिए जाते हैं और उसमें ये पूछा जाता है कि उन दोनों कंपाउंड में वाटर में कौन ज्यादा सॉल्युबल है। दोस्तों इस तरह के एग्जाम्पल को सॉल्व करने का तरीका भी वैसा ही रहता है। दोस्तों यहाँ पर भी हम पहले ये पता करते हैं कि उन दोनों कंपाउंड में कौन आयनिक है और कौन कोवेलेंट है। तो दोस्तों उन दोनों कंपाउंड में जो आयनिक रहता है तो वही वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होता है। दोस्तों यहाँ पर मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने 2 कंपाउंड लिए हैं LiCl और NaCl। तो दोस्तों इन दोनों कंपाउंड में हमें बताना है कि इन दोनों कंपाउंड में वाटर में कौन ज़्यादा सॉल्युबल है। दोस्तों पहले हम ये निकालेंगे कि LiCl और NaCl में कौन आयनिक है। तो दोस्तों यहाँ पर LiCl और NaCl में NaCl ज़्यादा आयनिक होता है। तो दोस्तों इस तरह के एग्जाम्पल को सॉल्व करते समय यहाँ तक का जो पार्ट है वो वैसा ही रहता है जैसा कि हमने अपने पिछले एग्जाम्पल में देखा था। दोस्तों जब हमसे ये पूछ लिया जाए कि दिए गए दोनों कंपाउंड में कौन वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल है तो यहाँ पर बस 2 लाइन बढ़ा दी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर वो लाइन होती है सिंस आयनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन वाटर हेंस NaCl इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। दोस्तों यहाँ पर जो NaCl था वो आयनिक था और आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होते हैं इसलिए NaCl वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल है और LiCl वाटर में कम सॉल्युबल है। तो दोस्तों फजान रूल पर इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद फजान रूल पर आए हुए क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व कर सकेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।